हेलो एवरीवन। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नीट और जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं और जिस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो जेई एडवांस में आया है। वहाँ पर हमारे पास जो रिडक्शन हाफ सेल है उसकी एसआरपी और उसमें जो सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी केएसपी के बीच में रिलेशनशिप के बिहार पर जो क्वेश्चन बना था। अब की बार जो क्वेश्चन है ये भी लास्ट ईयर जेई एडवांस में आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है, हमारे पास एक सेल की रिप्रेजेंटेशन हमें इस तरह से दी गई थी। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। इस सेल के अंदर, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या गया है, कौन सी इसके अंदर इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, सिल्वर मेटल, उसका सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट और इसका सॉल्युबल अनायन ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भरा गया है। रिडक्शन हाफ सेल में भी सिल्वर का रोड लिया गया है, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट AgBr और इसका सॉल्युबल अनायन Br-, यानी कि दोनों हाफ सेल के अंदर मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड सॉल्युबल अनायन यूज किए गए हैं। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मेटल सॉल्युबल सॉल्ट और रिडक्शन हाफ सेल में मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल अनायन का यूज किया गया था। ये हमारे पास है सेल की रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमें अनायंस की कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव आयन जो है एनोड में है 0.1 मोल कंसंट्रेशन दी गई है। Br नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दी गई थी। हमसे दोनों के अंदर दोनों की केएसपी दी गई थी, क्योंकि दोनों ही सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl और AgBr, तो दोनों की केएसपी वैल्यू दी गई है। केएसपी AgCl की 10⁻⁻10 और केएसपी AgBr की 10⁻⁻13 है। और इससे हमसे पूछा गया है ई सेल और ई नोड सेल निकालिएगा। ई सेल और ई नोड सेल, अब ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है। कंसंट्रेशन सेल होती तो वहां पर ई नोड सेल क्या आ जाती, इसकी 0। तो ई नोड सेल और ई सेल हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमारा क्या काम है, हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिखेंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखेंगे, दोनों की एसओपी एसआरपी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, नेट रिएक्शन लिखेंगे, क्या और उनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या होगा, जो हमारे पास Ag सॉलिड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास जो सिल्वर का जो रोड बना हुआ है, सिल्वर का जो रोड बना हुआ है, हमें पता है कि एनोड के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो आयनाइज होके सॉल्यूशन में आ जाता है। तो सिल्वर का रोड क्या होगा, आयनाइज होके Ag पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत जो AgCl घुला है उसके Cl नेगेटिव आयन पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पड़े हुए हैं Cl नेगेटिव आयन। तो Ag पॉजिटिव आयन एक्वस और Cl नेगेटिव आयन एक्वस कंबाइन करके क्या बना देंगे, AgCl, और AgCl क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, हम दोनों को जोड़ रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, नेट नहीं है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, Ag पॉजिटिव आयन से Ag पॉजिटिव आयन एक्वस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगी Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस, ये क्या बन जाएगा, AgCl सॉलिड प्लस बाद में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। इसी तरह से हम लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन क्या होता है, जो थोड़ा बहुत AgBr जो घुला है उसके अंदर जो Ag पॉजिटिव आयन पड़े हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच है, कैथोड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, Ag पॉजिटिव आयन एक्वस by take of electron to form Ag solid and AgCl, ये आए कहां से थे, जो AgCl सॉलिड है हमारे पास वो आयनाइज हुआ किसमें, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस में। जो थोड़ा बहुत AgBr है, सॉरी यहाँ पर इस साइड हमने AgBr ले रखा है, तो ये क्या जगह हमारे पास है Br नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आयनाइज हो गया, जो थोड़ा बहुत गुला था वो आयनाइज हुआ। अब ये Ag पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड द कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। अब हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं। तो नेट हमारे पास जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है वो आ जाएगी, Ag पॉजिटिव आयन एक्वस से Ag पॉजिटिव आयन एक्वस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, AgBr सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, एक तो बन जाएगा Ag सॉलिड प्लस Br नेगेटिव एक्वस। ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, दोनों को जोड़ के नेट रिएक्शन लिख देंगे। तो दोनों को जोड़ के नेट रिएक्शन हम लिखेंगे, तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी,
नेट रिएक्शन हम लिख रहे हैं Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्लस AgBr सॉलिड। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा हमारे पास AgCl सॉलिड प्लस Ag सॉलिड प्लस Br नेगेटिव एक्वस। ये हमारे पास आ गई नेट रिएक्शन। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन 0.1 है और Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। इसका हम क्या लिखे, क्या में क्या हो जाएगा, सॉलिड की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है, Br नेगेटिव, सो कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, सो बाकी सॉलिड है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cl नेगेटिव। ये आ जाएगा क्या, अन की वैल्यू है कितनी 1, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। अब हम लिखेंगे नस्ट इक्वेशन इसके लिए नस्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, log 10 ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट। यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इक्विलिब्रियम अज्यूम किया था रिलेशनशिप लाने के लिए, बट यहाँ हमारे साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 log 10 रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल हम लिखेंगे, इसके लिए हम ये हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसकी हम एसओपी रिप्रेजेंट करें तो एसओपी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एसओपी से क्या हो जाएगा, जो हमारा Ag है वो क्या बन रहा है, AgCl में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको बीच में लिखते हैं तो इधर क्या लिख देंगे Cl नेगेटिव आयन। तो ये आ जाएगी हमारे पास एसओपी किसकी, एनोड की। क्या है ये, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसी तरह से हम इसके एसआरपी लिखे कैथोड की, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट, जो हमारे पास AgBr है, Ag पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, ये सॉलिड Ag प्लस 1 से कहा गया 0 में रिडक्शन हो रहा है, इधर हम लिख देंगे Br नेगेटिव आयन। तो ये क्या आ गई एसआरपी किसकी, कैथोड की। अब हम इसके लिए ई नोट सेल लिख सकते हैं, ई नोट सेल क्या हो जाएगी, एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ई नोट सेल और ई सेल दोनों पूछा गया है, तो यही से हम ई नोट सेल भी निकाल सकते हैं, सेपरेट भी निकाल सकते हो आप इसकी ई नोट सेल। ई नोट सेल निकालेंगे इसकी, ई नोट सेल, ई नोट ऑफ एसओपी एनोड, Ag कन्वर्ट इनटू AgCl एंड Cl नेगेटिव। यह है एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड। एसआरपी कैसे लिखेंगे, AgBr कन्वर्ट इनटू Ag और इधर हम लगा देंगे Br नेगेटिव आयन। एसओपी एनोड एसआरपी कैथोड, ई नोट सेल लगा देंगे। बट हमारे पास तो एसओपी एनोड और एसओपी कैथोड की वैल्यू दी नहीं गई है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी वो यहाँ पर काम आएगी। केएसपी तो दिया गया ना, केएसपी और एसआरपी के बीच में जो रिलेशनशिप दी थी वो हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें ई नोट वैल्यू देने रखी, तो ई नोट सेल ऐसे कैसे निकलेगी। तो अब मैं इस एसओपी को एसआरपी में कन्वर्ट कर रही हूँ। एसओपी, इस एसओपी को जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के एसओपी है इसको एसआरपी में कन्वर्ट करूंगी तो सिर्फ माइनस साइन चेंज करूंगी, माइनस ई नोट AgCl से क्या बन जाएगा Ag, और इधर क्या लग जाएगा Cl नेगेटिव आयन। एसओपी को मैंने एसआरपी में कन्वर्ट कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, प्लस ई नोट Br नेगेटिव आयन, ये तो एसआरपी है ही, और एसआरपी और केएसपी के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमने रिलेशनशिप ड्राइव की थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट ऑफ Ag पॉजिटिव आयन Ag प्लस 0.0591 log 10 KSP AgCl, क्योंकि यहाँ AgCl भरा है तो ये रिलेशनशिप हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव कर ली थी।
प्लस इसकी भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ई नॉट ऑफ एजी पॉजिटिव एन ओवर एजी प्लस 0.0591 log 10 KSP किसका, AGBR का। तो ये भी इसी से लगाकर हम क्या कर लेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ये अब हम इसको अगर माइनस साइन हटाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। log 10 AGCL की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 0.0591 log 10 KSP AGCL का कितना है 10⁻⁻10 प्लस 0.0591 log 10 KSP AGBR कितना दिया हुआ है 10⁻⁻13। इसकी वैल्यू आ जाएगी -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो 0.0591 इंटू 10 प्लस इसकी लोग वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो यह आ जाएगा 0.0591 इंटू -3। 0.0591 को हम कॉमन ले लें, 0.0591 को हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास, सॉरी इसकी वैल्यू 13 आएगी, -3 नहीं आएगी, -13। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 -13, तो 0.0591 इंटू -3 यानी कि -3 इंटू 0.0591, ये तो आ गई इसकी नोट सेल। तो ई नोट सेल आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, नस्ट इक्वेशन लगा के ई सेल। तो ई नोट सेल आ गई हमारे पास, अब ई सेल और निकालेंगे इसकी। ई सेल का हम रिलेशनशिप लगाते हैं, नस्ट इक्वेशन लगा देंगे इसके ऊपर। इक्वेशन ई नोट सेल -0.0591 एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ था, log 10 रिएक्शन क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, Br नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ओवर Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आ गई थी ये हमारे पास -3 इंटू 0.0591 -0.0591 अपॉन 1। Br नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एट 0.01 मोलर और Cl नेगेटिव आयन 0.1, सो log 10 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻1 -1 आ जाएगा, -2 तो -1 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, -1 इंटू -0.0591 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 0.0591 माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 0.0591 इंटू 1। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 0.0591 को, 0.0591 ये 1 -3 क्या आ जाएगा ये -2 इंटू 0.0591 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास ई सेल। ये ई सेल आ गया, -3 इंटू 0.0591 हमारे पास क्या था ई नोट सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो गैल्वेनिक सेल वाला जो पार्ट है उसका डिफिकल्ट पोर्शन हम कर चुके हैं, जो कि हमारे नीट और जेई के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कैलोमल इलेक्ट्रोड का डिस्कस करेंगे। कैलोमल इलेक्ट्रोड, मैंने 2 टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको बताए थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों केस ऑक्सीडेशन का काम करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। और रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके क्वेश्चन भी हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड also act as a reference electrode, and reference electrode, what is the importance of reference electrode? Reference electrode is used to measure the electrode potential of other electrodes. We have already discussed about one reference electrode, SHE, NHE, standard hydrogen electrode. आपके सीबीएसई सिलेबस में सिर्फ SHE सिलेबस में है, बट कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो नीट और जेई सिलेबस में है। तो नीट और जेई सिलेबस के लिए हम सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कर रहे हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या क्या होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड में? ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये क्या है, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट और इट्स सोल्युबल अनाइन, यानी कि जो दूसरी टाइप के जो इलेक्ट्रोड है उसी टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे ये भी 2 तरह का काम करेगा, या तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करेगा अगर ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ सेल का काम कर रहा है तो,
या ये रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा अगर ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब 2 टाइप का काम करेगा। तो दोनों टाइप से हम इसकी वर्किंग लेंगे, क्या क्या रिएक्शन होगी, इफ इट एक्ट एज कैथोड एंड इफ इट एक्ट एज एनोड, और इसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए किया था। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो मरकरी होती है, मरकरी सॉलिड तो है नहीं, मरकरी तो क्या होगी लिक्विड, और लिक्विड है तो हम उसका इलेक्ट्रोड भी नहीं बना सकते। तो इलेक्ट्रोड हम प्लैटिनम का ही लेंगे, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी हमने इलेक्ट्रोड किसका लिया था, प्लैटिनम का। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होगा वो इनर्ट होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रॉन आने जाने को अलाउ करेगा वो, और उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम लेंगे इलेक्ट्रोड लेंगे प्लैटिनम का, Hg लिक्विड भरेंगे, इसी का Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड जो इनसोलुबल है सोल्ट वो डालेंगे, और साथ में हम लेंगे सोलुबल अनायन, क्लोराइड आयन का भी कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम इसका में केस ले लेते हैं, इफ कोलोमल इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। फर्स्ट केस एक्ट एज कैथोड, क्या डिजाइनिंग होगी, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसके अंदर सबसे नीचे हमने डाल रखा है Hg लिक्विड, फिर बीच में भरा हुआ है Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, यहाँ पर नेट चार्ज +1 रहेगा, Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड जो कि सॉलिड है, और ऊपर भरा होगा इसके अंदर Cl नेगेटिव आयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर हम डिप करेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहेगा, और अगर ये कैथोड का काम कर रहा है तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीडेशन एनोड का काम कर रहा होगा उससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चिपके हुए इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो ये हमारे पास इसकी डिजाइनिंग होगी। अब रिएक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन हाफ होगा, रिडक्शन इक्वेशन होगी, कैथोड है तो क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर, जो सॉलिड Ag2Cl2 है वो थोड़ा बहुत क्या होगा, घुल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, तो Ag2Cl2 सबसे पहले तो मैं इसको HgCl क्यों नहीं लिख रही इसके बारे में जान लो। Hg+1 हमें पता है Hg 2 तरह के आयन बनाता है, +1 और Hg+2, मर्क्यूरस आयन और मर्क्यूरिक आयन, तो ये है HgCl मर्क्यूरस क्लोराइड, बट इसको हम Ag2Cl2 लिखते हैं, क्या कारण है, Hg पॉजिटिव आयन, और इसी को हम लिख रहे हैं Ag2 पॉजिटिव आयन, ये मर्क्यूरस आयन ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मर्क्यूरस आयन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक आयन है, जबकि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि मर्क्यूरस आयन क्या होता है, डायमैग्नेटिक, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इवन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमने 2 पॉजिटिव चार्ज किया है, 2 किया है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, इसलिए मर्क्यूरस आयन की रिप्रेजेंटेशन Ag पॉजिटिव नहीं होती, Ag2 पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए सोल्ट क्या हो गया हमारे पास, मर्क्यूरस क्लोराइड Ag2Cl2 हो गया। अब Ag2Cl2 जो सॉलिड है ये थोड़ा बहुत आयनाइज होगा, सेकेंडरी सॉल्यूबल है तो थोड़ा बहुत तो घुलेगा, तो ये थोड़ा बहुत घुलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, Ag2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस बनेगा और ये भी क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। अब ये जो Ag2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर रिलीज होंगे, Ag2 पॉजिटिव आयन जो रिलीज होंगे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, Ag2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा रोड से, और रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ दें, नेट रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन हाफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, Ag2 पॉजिटिव आयन एक्वस, Ag2 पॉजिटिव आयन एक्वस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, Ag2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव आयन एक्वस, ये आ जाएगी, ये नेट हमारे पास रिडक्शन हाफ इक्वेशन आ गई। अब इसकी हम लिख सकते हैं, इसका क्या लिखे हम, क्या लिखे हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिक्विड है, लिक्विड की एक्टिविटी भी 1 लेते हैं, जैसे सॉलिड की लेते हैं तो इसकी एक्टिविटी होगी 1, सॉलिड की एक्टिविटी हो जाएगी 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और पावर कितनी आ जाएगी 2, तो इसका क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन पावर 2,
और n की वैल्यू इसमें कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो n की वैल्यू है 2। अगर हमें इसका ये रिडक्शन हाफ सेल का काम कर रहा है, अगर हमारे पास हाफ सेल दी हुई हो तो हम उसकी क्या निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालें तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे हम, ये रिडक्शन इसकी एसआरपी कैसे लिखेंगे ई नॉट Hg2Cl2 में +1 में है मेटल और Hg में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से क्या हो रहा है लिक्विड, तो ये रिडक्शन हो रहा है +1 से कहाँ जा रही है 0 में, और इधर हम लगा देंगे इसका Cl नेगेटिव एंड एक्वस। तो ये इसकी एसआरपी हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन लगा के हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो रहा है Hg2Cl2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें Hg लिक्विड में, और इधर लगा देंगे हम Cl नेगेटिव एंड, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट को बीच में लिखा जाता है। तो ये होगी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cl नेगेटिव एंड Hg2Cl2 Hg सॉलिड एक्वस लिक्विड -0.0591 अपॉन 2 log 10 रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। तो ये आ जाएगी कॉलोमल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। ये वैल्यू हमें दे दी जाएगी, Cl नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन दे दी जाएगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड केस लेंगे इफ इट एक्ट एज एनोड, अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो सेकंड हम ले रहे हैं इट एक्ट एज एनोड, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा है एनोड का काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन तो सेम रहेगी, नीचे भरेंगे Hg लिक्विड, बीच में भरेंगे Hg2Cl2 का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और सबसे ऊपर भरेंगे Cl नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, और इसमें टिप करेंगे हम प्लैटिनम का रोड। अब की बार ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे और रिडक्शन हाफ सेल की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या बनेगी इसमें। जो ये लिक्विड के अंदर Hg पड़ा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आयनाइज हो जाएगा, Hg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 Hg लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें Hg2 + 2 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लिक्विड का Hg किसमें कन्वर्ट हो गया Hg2 पॉजिटिव में। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर जो Hg2 पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा Cl नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। ये Hg2 पॉजिटिव एक्वस है, ये Cl नेगेटिव आयन एक्वस के साथ रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट दोनों को जोड़ के नेट हमारे पास रिडक्शन हाफ इक्वेशन आ जाएगी। Hg2 पॉजिटिव आयन दोनों एक्वस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 2 Hg लिक्विड प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन एक्वस, क्या बनेगा उधर Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जस्ट जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन आई थी उसकी रिवर्स है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। कंसंट्रेशन सेल बनेगी, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो इनोड सेल क्या होगी 0। इसका हम क्या लिखें तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में सिर्फ सॉलिड है, वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा। इधर ये लिक्विड है इसकी वैल्यू भी बनाएगी तो 1/Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 ये आ जाएगा क्या ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। अन की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 2। अगर हम इसकी एसओपी लिखें, एसओपी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ई नोट जो हमारे पास Hg लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें आयनाइज हो रहा है Hg2Cl2 0 से +1 और इधर लेंगे Cl नेगेटिव आयन। ये लिक्विड ये सॉलिड और ये क्या है एक्वस, ये इसकी एसओपी की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, हाफ सेल है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऐसे ही जैसे एसआरपी करते हैं, बस नोट नहीं लगाएंगे। Hg लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें Hg2Cl2 सॉलिड में और ये Cl नेगेटिव आयन एक्वस। ई नोट Hg लिक्विड Hg2
Cl2 solid Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 रिएक्शन कोएफिशिएंट आया हमारे पास 1 अपॉन Cl नेगेटिव एट रेज टू पावर 2। अगर इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस भी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा अगर Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर हमें अगर एसओपी वैल्यू दे दी जाए और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल में दे दिया जाए तो हम इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो कह लीजिए कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल जो है वो हमने सोल्व कर लिया है।